लोग यहाँ रहे, मेरा ऐसा निवेदन है। मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष जी कि जब आप महिलाओं के इस विशेष सत्र में महिलाओं को बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, तो आदरणीय महबूब जी के क्या छटपटाहट है समझ नहीं आ रही है, और बाद में बैठकर इसे पता भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बोलने से पूर्व ही शेर से दीजिएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जब महिलाओं का विषय है तो नाम जैसा आपका महबूब है, महिलाओं के बीच भी आप ही कौन है, हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा महबूब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, ये सब महबूब जी का कमाल है। इसीलिए शायद आप पहले खड़े हुए थे मेरे बोलने से पहले। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और जो मन आज इस सदन ने आपके नेतृत्व में बनाया है, उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनने के कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में विशेष सत्र के आयोजन में नंबर 1 बनना पूरे देश में पहली बार घटित होने जा रहा है। यह बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा, और यहां से जो आज गूंज जाएगी उसकी धमक बरसों बरस तक याद की जाएगी। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा बधाई का कोई पात्र है तो आदरणीय महाना जी आप हैं। आपके क्षेत्र में मैंने किसी को एक बार कहते हुए सुना था, और सही सुना था, कि आसान नहीं होता है महाना होना। आपने आज इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके प्रयास से आज के दिन का गुजरता हुआ एक एक पल एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। 22 सितंबर 2022 का यह ऐतिहासिक दिवस माननीय अध्यक्ष जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ संपूर्ण सदन के सदस्यों की प्रदेश की आधी आबादी के प्रति सदासहता के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्यों की बेहतरी के लिए नित नए अभिनव प्रयास किए हैं, चाहे अलग समूहों में बांटकर सदस्यों से चर्चा करना हो, या उनके जन्मदिवस पर सदन में बधाई देना हो, या ई विधानसभा लागू करना हो, सब कुछ अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन आज के इस विशेष सत्र के आयोजन से आपने न केवल विधानसभा की 47 महिला विधायकों का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि जिस आबादी के वोट से यहाँ प्रत्येक माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया। आज कोई महिला दिवस नहीं था कि महिलाओं के विषय में बात करना जरूरी हो, लेकिन फिर भी हम महिला सदस्यों के प्रति आपकी और पूरे सदन की संवेदनशीलता ने यह तय कर दिया है कि आगे चलकर ये यही समाप्त नहीं होगा। यह 22 सितंबर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के उन्नयन के रूप में भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन का सदन महिला शक्ति को नमन करके आपने हौसला बढ़ाया है। दूर दराज गांव में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का आपने मान बढ़ाया है। प्रदेश की एएनएम बहनों का आपने हिम्मत बढ़ाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपने जोश भरा है। 33,000 बैंक सखियों में आपने सम्मान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह रही शिक्षिकाओं को आपने संबल दिया है।
स्वयं सहायता समूह की बहनों को आपने ऊर्जा प्रदान की है, डॉक्टर, वकील, पुलिस, गृहिणी बहनों को, और आपने बल प्रदान किया है इस सचिवालय में काम करने वाली प्रत्येक महिला को। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नारी कोई गुड़िया नहीं है जो सजती संवरती रहे, ना ही वो कोई जादुई परी है जो अपने रूप यौवन पर इठलाती फिरे, न उसके गर्भ में सृष्टि का बीज पलता है, वह सृजन की कारक है, उसकी बराबरी किसी से नहीं होती। और आज इस सदन ने यह बता दिया है कि सचमुच उसकी बराबरी किसी से नहीं है। हम कहते हैं हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सृष्टि में, आपके कोख में सृष्टि का बीज पलता है। अगर आप चिंगारी हो गई तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। इसलिए नारा ठीक करना है, हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। जहां जरूरत होगी, जब कोई साथ न दे, आवाज हमें देना, हम फूल ही सही, हम पत्थर भी उठाएंगे। और जहां जरूरत होगी वहां महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, जो अपने 6 महीने के दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में संचालन करती रही, शहीद हो गई, लेकिन कहती रही जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं तो जहां फूल बनना है वहां फूल बनना है, जहां चिंगारी की जरूरत होगी वहां चिंगारी बनना है। ऐसे तो इस नारे को भी आज हम ठीक करेंगे, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं, फूल और चिंगारी। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी रचना कामायनी में लिखा था, इसीलिए लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय वाङ्मय में नारी के गौरव में अस्तित्व का उल्लेख है। वैदिक काल में स्त्री शास्त्रार्थ कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, यहां तक कि उसे स्वयंवर भी करने का अधिकार था। प्राचीन भारत का प्रारंभिक इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने दौर में न केवल शासन सत्ता की बागडोर संभाली, बल्कि देश समाज को समय समय पर एक नई दिशा देने का भी काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी नारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, चित्तूर रानी चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फुले आदि का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। याज्ञवल्क्य जैसे महाविद्वान के पांडित्य के दंड को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर चूर करने वाली गार्गी सहित विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, रत्नावली जैसी विदुषियों की एक लंबी श्रृंखला तत्कालीन युग में महिलाओं के समाज में गौरवशाली स्थिति बताने के लिए पर्याप्त है। कालांतर में इसमें जब कुछ ह्रास आया तब महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा, जब तक आधी मानवता की आंखों में आंसू है, मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती। नारी और इसी बात को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिलाते हुए कहा था, चाहे खेलकूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। और अब यह मुद्दा वीमेन डेवलपमेंट का नहीं बल्कि वीमेन लेड डेवलपमेंट का बना है। और आज प्रसन्नता हो रही होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने आज यह कर दिखाने का काम किया। महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है। महिलाओं की सदी की सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी ने गांव गरीब परिवार की महिलाओं के आंसू पोंछने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का जो अविस्मरणीय काम किया है वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। और वो भी बिना किसी भेदभाव के। जब भी गैस के सिलेंडर बने आदरणीय महबूब जी, तो चाहे सीमा हो या सुल्ताना, राघा हो या रेहाना, सभी को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का माननीय मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंड से मुक्ति भी मिली है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उन्नयन हेतु 4 स्तंभ बहुत ही आवश्यक हैं,
जो मैं विशेष रूप से आज यहाँ उठाना भी चाहती हूँ वो है, पहला उनकी शिक्षा, दूसरा उनका स्वास्थ्य, तीसरी उनका स्वावलंबन और चौथा है उनकी सुरक्षा। हर्ष का विषय है कि योगी सरकार इन चारों ही स्तंभों के प्रति बहुत ही गंभीर है। योगी जी का नारा है सशक्त नारी तो सशक्त प्रदेश। और माननीय अध्यक्ष जी, आज तो आपकी पहल से सदन में नारी सम्मान की एक प्रशंसनीय अमिट गाथा लिखी जा रही है। पूरा सदन आज शुरू से चल रहा है। आज जो भी पटल पर रखना है महिला नेता ही सदस्य रखेंगी, प्रश्नों को उठाना है तो महिला सदस्य ही रखेंगी। अब वो अलग बात है कि पांडे जी आज बहुत लेफ्ट राइट करते हुए दिखाई दिए। आदरणीय मनोज पांडे जी मेरे बहुत ही प्रिय भाई हैं और मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा भी करूंगी। सचमुच आपने दिखाया कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक था। भाग भाग कर आप जिस तरीके से महिलाओं के समर्थन से आदरणीय अध्यक्ष जी के पास भी जा रहे थे, अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत अच्छा लगा। योगी जी के साथ ही साथ और इसी कारण आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे जब माननीय विद्वान वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा ही खोल दिया था। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने के व्यापक कार्य किए हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महिला अपराधों में कमी आई है। पहले तो इस सरकार ने सुनिश्चित किया अपराध हो नहीं, और अगर किसी तरीके से भी हो जाए तो दोषी को बचना नहीं चाहिए। आज महिलाओं को यह ताकत दी है। पहले लोक लाजवश महिलाएं अपनी बात नहीं कहती थी, लेकिन आज योगी सरकार ने यह हिम्मत दी है कि अगर दैववश दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाए तो आप चुप मत रहिए। आपने कोई अपराध नहीं किया है, उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए आप सामने आइए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय मनीषियों ने नारी की महत्ता और गरिमा को समझते हुए उसे ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति और कामधेनु की प्रतिमूर्ति कहकर सम्मानित किया। वह देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। शास्त्रों में यत नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता कहकर दर्शाया गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मित्रों, आगे कहा गया नास्ति मात्र समम गुरु, चाहे बेटी का रूप हो, पत्नी का रूप हो, बहन का रूप हो, सब रूपों में यह महिला शक्ति पूजनीय है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी से भी मैं अटेंशन चाहूंगी। आपने आज बहुत अच्छा विषय महिलाओं के समर्थन में रखा और आपने पहले ही कह दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये दिन और पहले आना चाहिए था कि आज मैं कोई विरोध की बात नहीं करूंगा। यही महिला शक्ति होती है जो सारे विरोधों को समाप्त कर देती है। वेदों ने कहा नास्ति मात्र समम गुरु, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आपके जितने भी भ्रम हो, आप कितने भी परेशान हो, माँ की गोद में सर रख दीजिए। माँ की उंगलियां जब बालों में चलने लगती हैं, रास्ता दिख जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आगे कहा और इसीलिए कहा कि अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी नहीं होते, पुतलीबाई नहीं होती तो महात्मा गांधी नहीं होते, सीता नहीं होती तो लौह कुश नहीं होते, और मदालसा नहीं होती तो 3 ब्रह्मर्षि हमको नहीं मिलते। स्त्री का दूसरा रूप है पत्नी का। कानास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। लेकिन क्या विडंबना है कि आप लोग भी किसी के पति हैं और हम लोगों के भी पति देव, यहाँ बैठी हर महिला के, इनकी दुनिया मित्र होती है। घर से चलते ही लाला जी, एक मिनट, आप केवल महिलाओं को ही बोलना, उसमें से किसी को बोलिएगा। देखिए, आज घर से निकलते हैं, लाला जी, ठाकुर साहब, पंडित जी, नेताजी, अभिनेता जी, सब उनके मित्र होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है तो आपकी पत्नी है। और इसीलिए जो अच्छे मित्र के लक्षण बताए हमारे वेदों में, उसमें कहा कि गुह्यम विहूयति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न चाहती ददाति काले सन मित्र लक्षदम लक्षणम। जो छुपाने वाली बातों को छुपाए, बताने वाली बातों को बताए, वही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन वो 2 जोड़ी आंखें जब आप घर से जाते हैं आपको निहारती रहती हैं, दिन भर प्रार्थनारत रहती हैं, और जब शाम को आप लौट कर आती हैं तब उन आंखों को चैन आता है। लेकिन उस मित्र की चिंता नहीं है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष, मुझे प्रशंसा है कि आप तमाम, पहला पता नहीं क्यों आप में सत्र महिलाओं को
समर्पित कर दिया। बहुत सारे माननीय सदस्य यहाँ नहीं है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आप जो चाहते हैं वही हुआ है। आज वह सबसे अच्छी मित्र जो उनकी पत्नी है साथ उसके सानिध्य में अपने घरों पर होंगे, तो यह भी बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। तीसरा रूप महिला का तीसरा रूप है, कहते हैं गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण पुत्री है। कितने भी दान कर लीजिए, अगर एक कन्या दान नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कन्या है तो शान से कन्या दान करिए, और अगर आपको पुत्री ईश्वर ने नहीं दी है तो किसी गरीब की पुत्री को लेकर उसका कन्यादान जरूर करिए, क्योंकि कहा गया है कि वो न शाख है न फूल है जब तितलियां न हो, न वो शाख है न फूल है जब तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। और इसका चौथा रूप जो है वो है बहन का। कहा नास्ति स्वसा समा मान्या, स्वसा मतलब उसी कोख से उत्पन्न, अपनी बहन से बड़ा कोई माननीय नहीं है। इसीलिए आदरणीय उमाशंकर जी आज भी संस्कारवान घरों में भाई छोटा हो या बड़ा हो बहन के पैर छूता है, और जब वो जाती है अपने ससुराल तो जैसे ब्राह्मण को दे लेकर विदा करते हैं वैसे उनको दे लेकर विदा करने का काम किया जाता है। इसीलिए कहा ना कि स्वसास, और बहन भी कैसी हो, घर आए तो जो उलझे मसले हों भाभी के और सासू माँ के उनको सुलझा कर जाए। इसीलिए जब वो जाती है, परंपरा है हमारे यहाँ, जब हम सूप में आदरणीय रामना जी उनका कोष पूछते हैं तो सारा अक्षत अपने साथ नहीं ले जाती, अक्षत के दाने को पीछे छोड़ती जाती हैं कि मेरे पीछे मेरा घर फूलता फलता। और जब तक एक महिला अपनी इस भूमिका को नहीं समझेगी, हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर ले, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर ले, तब तक कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होगी। आपने विषय उठाया, मेरा बड़ा मन था, इसलिए मैंने इस विषय को रखने का काम किया। दरअसल नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय है समाज में उनका सम्मान, उनकी भावनाओं का आदर, फैसले लेने में उनकी भी भागीदारी और लिंग भेद पर पक्षपात रहित व्यवहार। आज पुरुषों का क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। ताकत का कोई लिंग नहीं होता मित्रों। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, आजाद भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सुचेता कृपलानी जी ने इस सदन को संभालने का काम किया। आदरणीय बहन मायावती जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान को संभालने का काम किया था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। 7 बार संसद की सदस्य चुनी गई और अनेकों मंत्रालयों की बागडोर कुशलता से चलाने वाली आदरणीय सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा से सभी के लिए, क्या महिला क्या पुरुष, अनुकरणीय रहा है, प्रेरणादायी रहा है। लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम और उनकी छाप उतनी ही गहरी है जितनी वो कभी छोड़ कर गई थी। देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी महिला राजनीति के सशक्त उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल और पूर्व में गुजरात की पहली मुख्यमंत्री रही महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने अपने नेक इरादे और दृढ़ संकल्प से बता दिया है कि स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर, ताकत का कोई लिंग नहीं होता। चाहे ट्रक चलाती हुई योगिता रघुवंशी हो या नीलकमल, ऑटो का हैंडल थामे फर्राटे भरती हुई झांसी की अनीता चौधरी हो या बस चलाती हुई रितु हो या वसंत कुमारी हो, हर जगह महिलाओं के हौसले का बसंत शुमार करती है। आज नभ में, जल में, थल में हर जगह आधी आबादी ने अपने सशक्त हस्ताक्षर सजा दिए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि बेटी का सम्मान करें हम, जन्मे तो अभिमान करें हम। आप सबसे आज एक ही गुजारिश है कि घर में बेटियां हैं या पड़ोस की बेटी है, मत रोको, उसे चलने दो, मत रोको, उसे चलने दो, मत थामो, उसे गिरने दो, एक दिन आसमान को छू लेगी, बस थोड़ा सा तो उड़ने दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज ये शब्द शायद
कभी नहीं कह पाती अगर आपने इस विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बस जरूरत है गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना, और एक दिन भैया आज सुनिए, ये सब देख रही है दुनिया पूरी प्रोसीडिंग, इसलिए शांति बनाए रखिए। गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना, और एक दिन उड़ान भरकर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की सफल कोशिश ही इन्हें स्वयं सिद्धा बनाती है। आसमान छूने की है आस, अगर आप जैसा मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। जरूरत पड़ने पर ये हर एक क्षण से गुजर जाती है महिला शक्ति। ये छोटी चीज नहीं है महिला और पुरुष कह के इसको इसमें बाकी नहीं, इसे कम कर मत करिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष भी घेर डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत में अग्नि को कांधा देने अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां, ऐसी बेटियां हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, जब आपकी सदाशयता उत्तर बस सर 2 मिनट पहला भाषण दो, बाकी सबको अवसर बस 2 मिनट में खत्म कर रही, समराइज कर रही, 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से ये सभी महिला विधायकें अपनी तेजस्विता, अपनी ओजस्विता, अपनी वाक्पटुता, अपनी सरलता, अपनी तरलता, अपनी सहजता, अपनी ममता कोमलता से इस सदन को आप प्लावित करेंगी तो बरसों बरस इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मुझे आपने आधी आबादी के रूप में विशेष अवसर दिया है, इसलिए कहती हूं आदरणीय महबूब जी, मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो। अरे कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी, कभी मुझे भी तो आजमाने दो। आधी आबादी को पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, मुझे आवाज उठाने दो। माननीय अध्यक्ष जी, पुनः गदगद भाव से, असीम आनंद से, ओत-पोत हृदय की गहराइयों से आपको और इस संपूर्ण सदन को कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, और सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि आज के ऐतिहासिक दिन पर ये बहुत मुश्किल से मिला है, और सबकी इतनी सहभागिता, इतनी सदा सहता बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ, जब भी आपकी बारी आए, जरूर यहाँ पर अपने विचार रखें, क्योंकि मिशेल ओबामा ने कहा था कि महिलाएं क्या कर सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है, नहीं पता है कि आप कितनी अच्छे से अपने भाव रख सकती हैं, इसलिए बोलिएगा जरूर। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया है कि ऐसा नहीं कि महिलाएं हिचकिचाती हैं, पुरुष भी बहुत ज्ञानी होते हुए भी बोलने में हिचकिचा जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप खुलकर अपनी बात रखिए। आदरणीय महबूब जी से सीखिए कि देखिए हमारा नंबर है, लेकिन महबूब जी उसमें बोल रहे हैं। बस अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की नारियों को सलाम किया हो। महिला सशक्तिकरण आपने मुझे, आप इधर आओ, अरे इतना अच्छा बोलिए, और नहीं बोलो, इधर आओ, अरे आओ इधर आओ, वो बाद में बोलो और किसी को बोलो। आइए जी जी, क्या मनोज जी, उनकी नहीं चल पाती है। आओ इधर आओ, आम महिलाएं, इधर आओ, आदरणीय अध्यक्ष जी, महिलाएं, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, तो भाग्य अरे इधर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए एक मिनट, ये कुछ कह रहे हैं मंजू जी। विधायकों के सम्मान में आपने भोजन दिया था, हमारे पत्रकारों के नहीं, उनके लिए भी है, मैं बोल कर आ गया हूँ पहले से, सामान्य पत्रकार मित्रों को, क्योंकि सवेरे एकदम हौच पौच हो गया था, कुछ कंफ्यूजन हो उनके लिए। लेकिन पता ही नहीं चला सर, डॉक्टर मंजू सिवाज, पता नहीं चला बात, ये मंजू सिवाज बोल रहे हैं। देश या प्रदेश की प्रगति में कितनी भागीदारी है, और महिला और पुरुष 2 पंख के समान है। यदि एक पंख कमजोर रहेगा तो प्रदेश चल सकता है, उड़ नहीं सकता। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए
निरंतर प्रयत्नशील है और सरकार यह भी मानती है कि महिलाओं के पक्ष में बदलाव करने की अगुवाई और बदलाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति के माध्यम से राज्य में महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो। महिलाओं के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है और निरंतर काम कर रही है। किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कानून व्यवस्था यदि ठीक है तो महिलाएं निश्चिंत होकर, चाहे बच्चियां ट्यूशन के लिए जाएं, चाहे कामकाजी महिलाएं नौकरी के लिए जाएं, वो निश्चिंत होकर जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा पहले हम चले जाएं तो महिलाएं और बच्चे, जो बेटियां होती थी, वो ट्यूशन भी नहीं जा पाती थी, नौकरी भी जाने में संकोच होता था। जरूर उनके साथ कोई ना कोई उनका घर से कोई पुरुष उनके साथ उनको देखने के लिए या लाने ले जाने के लिए जाया करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि आज महिलाएं, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे ट्यूशन जाना हो, चाहे नौकरी जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, वो दिन रात की शिफ्टों में दोनों में नौकरी भी कर रही हैं और पढ़ाई में भी बराबर जा रही हैं। साथ ही साथ सरकार ने महिलाओं के लिए जो पिंक थाने बनाए हैं, उसमें महिलाएं बेबाकी से अपनी बात महिला पुलिस अधिकारी से कह सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकती हैं। साथ ही साथ हर थाने में महिलाओं के लिए एक पिंक कॉर्नर है, जहां पर एक महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल से बात करके अपनी जो भी परेशानियां, चाहे पारिवारिक है चाहे सामाजिक है, उनको बता सकती है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूं सरकार को कि जब महिलाएं नौकरी के लिए जाया करती थी, बाहर घूमती थी, किसी ना किसी काम से उन्हें जाना होता था, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और सरकार ने इन्हीं महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स भी बनवाए। यदि कामकाजी महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है तो उस बच्चे को वहां बैठाकर वो फीडिंग भी करा सकती है और उन पिंक शौचालयों का प्रयोग भी कर सकती है। साथ ही साथ महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश बढ़ा है और जो वर्किंग प्लेसेस हैं उन पर क्रेच की जो सुविधा मिली है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से यदि कोई बेटी या कोई महिला कमजोर है तो वो एक सशक्त प्रदेश नहीं बना सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और 50% हम महिलाएं हैं। अगर हम महिलाएं ही कमजोर रह गई, हम बेटियां ही कमजोर रह गई, तो हम प्रदेश को कैसे मजबूत बनाएंगे। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो बिल्कुल मन से जुड़ी हुई योजना है पोषण की, अगर एक गर्भावस्था में महिला पोषित है तो उसकी बेटी भी या बच्चा भी पोषित होगा। गर्भावस्था से ही महिला की देखभाल शुरू हो जाती है पोषण के माध्यम से। महिलाओं को हाई प्रोटीन पैकेट्स दिए जाते हैं, उनका चेकअप कराया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के विभिन्न चरणों में उस महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर लाभ दिया जाता है। सरकार एक बार में भी 15,000 रुपए दे सकती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि उस महिला का रजिस्ट्रेशन हो, फिर उस महिला के टीके लगें, फिर उस महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी हो और फिर उसके बच्चे का भी टीकाकरण निश्चित समय पर हो जाए और जब वो बच्चा बड़ा हो तो एक निश्चित उसको धनराशि दे दी जाए। इस उद्देश्य से सरकार ये सुमंगला योजना चला रही है और जिसका महिलाएं लाभ भी उठा रही हैं। साथ ही साथ चाहे शहरी गरीब हों, चाहे हमारे कुछ गांव के बच्चे हों, क्योंकि आज भी हम उत्तर प्रदेश में अगर नजर डालें तो हम 70% उत्तर प्रदेश वाले गांवों में ही बसते हैं और गांव की बेटियों के लिए, उनके पोषण के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। यदि आप नजर डालें गांव की बेटी के ऊपर तो वो बेटी मेरे दिमाग में आती है कि उसके हाथ में एक रोटी है और उस पर एक आलू रखा हुआ है और वो खा रही है। ऐसी बेटी कैसे पोषित हो जाएगी, उसका कुपोषण कैसे दूर हो जाएगा। घर वाले चाहे जानकारी के अभाव में, चाहे आर्थिक स्थिति के अभाव में उसको पोषण आहार नहीं दे पाते,
माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार इन बेटियों को पोषण आहार दिया जा रहा है और इस बेटी की थाली में आलू और रोटी के साथ साथ दाल की कटोरी भी पहुंच गई है और उसमें घी और रिफाइन भी पहुंच गया है। और जब ये बच्ची 5 साल की दाल खाएगी, उसको घी मिलेगा, तो निश्चित है उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बढ़ेंगे और यही बेटी, गांव की बेटी, आगे चलकर एक अच्छी महिला बनेगी, एक पोषित महिला बनेगी और ये शिक्षित होने के साथ साथ समाज को योगदान भी करेगी और परिवार को योगदान भी करेगी। साथ ही साथ सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं कि सरकार गोद भराई करती है। यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें कार्यक्रम आयोजित करना है महिलाओं के लिए। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है उसके पीछे कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ये तो पता चले कि हमें गर्भावस्था में खाना क्या है। अभी तक तो महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता था कि हमें क्या खाना है। गोद भराई के माध्यम से उनको पूरी एक टोकरी दी जाती है जिससे महिला के दिमाग में ये आता है, उसकी सास के दिमाग में ये आता है कि इस गर्भावस्था की अवस्था में उसको फल भी देने हैं, दूध भी देना है, अंडा खाती है तो अंडा भी देना है और प्रोटीन के लिए उसको दाल भी देनी है। इस भाव से सरकार काम कर रही है और पोषण आहार जो दिया जा रहा है कि जिससे हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं कुपोषित ना रहें, इसमें मैं धन्यवाद देती हूं अपनी आंगनवाड़ी की बहनों को। 1,79,014 आंगनवाड़ी केंद्रों से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूं। दूसरी जो एक योजना है सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं, सभी हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा करी, लेकिन जो NRLM के माध्यम से गाँव में आज समूह बनाए जा रहे हैं उसके लिए विशेष तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत पहले अगर हम चले जाएं 10 साल पहले भी तो हमें समूह ढूंढे नहीं मिलते थे। गांव की महिला सोचती रहती थी कि मैं क्या काम करूं, कहीं मेरे आसपास फैक्ट्री लग जाए तो मैं कुछ काम करूं, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि उन्होंने गांव की महिला की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के बारे में सोचा और NRLM के माध्यम से विभिन्न समूह बनाए गए गाँव में और आज हर गाँव में, चाहे हमारे गांव हो चाहे आपके गांव हो, 10 से 12 समूह बने हुए हैं कम से कम और उन समूह की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद भी देती है और सरकार उनको लोन भी देती है कि जिससे वो महिलाएं अपना काम कर सकें। आज गांव के स्तर से उठ के हमारी महिलाओं के समूह क्लस्टर लेवल तक आ गए हैं और हमारी महिलाएं बड़े समूह बना के 7-7, 8-8 गांवों के समूह बना के क्लस्टर लेवल पे विभिन्न बड़े काम कर रही हैं और उससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और उनकी जीवन जीने की शैली भी बदल रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को। आज इन समूह के माध्यम से अगर मैं अपनी मोदीनगर विधानसभा की बात करूं तो आज महिलाएं गोबर का प्रयोग करके दिए बनाती हैं, गोबर से लकड़ी बना रही हैं जो अंतिम क्रिया में काम आती है। महिलाएं खाने पीने की वस्तुएं तो हमेशा बनाती रही, अचार पापड़ तो बनाती रही, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं ने अभी 15 अगस्त पे जो झंडे सिले हैं वो काबिले तारीफ है और इन महिला समूह को उससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में हमारी महिलाएं, अभी 7 ही मिनट में, मेरे क्षेत्र में हमारी महिलाएं प्रेरणा कैंटीन भी चलाती हैं। तहसील में, ब्लॉक में, अस्पतालों में, हमारे सामुदायिक केंद्रों में हमारे जो ये महिला ग्रुप हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये महिला ग्रुप आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर रहें और पैसा जी को बोलने मौका दिया जाए। ये महिलाएं प्रेरणा कैंटीन, स्टेशनरी और फोटो स्टेट की मशीनें भी लगा रही हैं और सारे काम भी कर रही हैं। आज गांव की प्रधान महिला है वो साथ ही साथ ब्लॉक की प्रमुख भी महिला है। ये सभी महिलाएं चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो चाहे ये समूह के रूप में हो, निश्चित ही प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। और जब हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही महिला या 10 महिलाएं काम करेंगी तो देश की या प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब छोटे छोटे समूह, हमारे गांव के समूह या हमारी अर्बन पुअर लेडीज जो है काम करेंगे समूह के माध्यम से, तभी हमारा उत्तर प्रदेश आगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय विधायक जी, मौका दीजिए उषा जी को। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगी, बस ज्यादा नहीं।
मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि सरकार महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील है, और मैं भी और आप भी और पक्ष और विपक्ष की सभी महिलाएं विधायक होने के नाते ये सोचती हैं, और ऐसा महसूस भी करा जाता है कि साधारण विधायक होने के लिए दोगुना काम करना पड़ता है महिला को, अच्छी विधायक होने के लिए 4 गुना काम करना पड़ता है, और पुरुषों से अच्छी कैटेगरी में आने के लिए 4 से ज्यादा गुना काम करना पड़ता है। तो हम महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं। मैं इसके लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। श्रम विभाग के एक पुराने सिलाई कढ़ाई केंद्र को यदि नवीनीकरण करके महिला कौशल विकास केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो हमारे यहाँ की बेटियों को बहुत आराम वहाँ पर कौशल विकास की जो ट्रेनिंग है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है कि NRLM के जो ट्रेनिंग सेंटर उनके बड़े सेंटर में कराए जाते हैं वो ब्लॉक स्तर पे भी करा दिए जाएं, तो जो हमारे गांव के समूह हैं, क्लस्टर लेवल के समूह हैं, वो शिक्षित हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति उनकी आगे बढ़ जाएगी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, आज इसका उद्देश्य यह था, हम यहाँ महिलाएं बैठी हैं लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें गांव में रहती हैं। बहुत बार उन महिलाओं को ऐसे माना जाता है कि ये महेंद्र की पत्नी है, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की मंशा ये है कि उस महिला को उसके नाम से जाना जाए कि ये इस इंस्टीट्यूट की मालिक है, ये इस हॉस्पिटल की मालिक है, उषा जी, गाँव में रहने वाले बोलिए, की मालिक है। आप बोलिए। सरकार की मंशा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलिए श्रीमती अंजुला जी। एक इधर इनके बात। जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। एक इतिहास का सृजन हुआ है जब आज का दिन महिलाओं को इस सदन में समर्पित किया गया है। जैसा कि अर्चना पांडे जी कह रही थी कि हर दिन महिला का है, सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगली सुबह से लेकर शाम तक। प्रत्येक दिन महिला का है, माँ का है, बहन का है, पुत्री का है। आज का दिन जो विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को समर्पित किया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बोलने का मौका दिया है। आज के दिन मैं उन भी सशक्त नारियों का, महान नारियों का जो इतिहास में, जो धार्मिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक पटल पर जो दीप्यमान थी, उनको भी मैं प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और उनके भी प्रति अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस मानसून सत्र में जो 18वीं विधानसभा 22 सितंबर को है, इसने देश ही नहीं दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं ये तो प्रत्येक घर में रहने वाले लोग सब जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी गिनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दोबारा सरकार बनाने का मौका महिलाओं के वरद आशीर्वाद से मिला है। योगी जी ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा उनकी सरकार बना दी, और मैं समझती हूँ कि विपक्ष के लोग शायद उन महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं, वो पुराने वाले CSR जदा लोग हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये मोदी जी ने कहा, योगी जी ने भी कहा। मैं समझती हूँ कि विपक्ष का जो रवैया है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है, और इसीलिए इस बार जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन तीन जो होए बेगही नाश। ये मैं समझती हूँ कि उनके सचिवों ने उनको सही सही सूचनाएं नहीं दी, जिसकी वजह से वो जनादेश एकत्रित नहीं कर पाए। आज के मौके पर जब लोकहित में, जनहित में सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिला और पुरुष सबके लिए हैं, सबको समान भाव से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो
तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय उन योजनाओं को गिनने में जाएगा। और जो मुझे खास तौर पर प्रभावित करती है योजनाएं, उनमें नारी सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना और कन्या विवाह योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू की हुई है। घर में परिवार में बेटी के जन्म लेते ही लोगों को एक चिंता और फिक्र होती थी कि कैसे इस बेटी की शिक्षा होगी, कैसे दीक्षा होगी और कैसे विवाह होगा। इस दर्द को, इस परेशानी को मुख्यमंत्री जी ने समझा और उनको कन्या सुमंगला योजना में और सामूहिक विवाह योजना में उनको वरीयता दी और उसका ध्यान केंद्रित किया। मैं समझती हूँ कि बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कल जब आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को मिलने जा रही थी, अपने रजवाहे की सफाई के बारे में बात कहने जा रही थी, तो उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये रजवाहों की किसानों की बड़ी दिक्कत परेशानी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करने का काम किया। ऐसी संवेदनशील सरकार। और जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तब मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हाथरस जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दे दी है। मैं उनको आभार और उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमारे पर्यटन मंत्री, उन्होंने, जब मैंने उनसे बात कही तो पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके हनुमान चौकी जो हमारे यहाँ की विरासत है उसको पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए उन्होंने तुरंत से बजट आवंटित किया। मैं ऐसी संवेदनशील सरकार जो बात कहते ही योजनाओं को स्वीकृत करने का काम, लाभ देने का काम, जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रही है, मैं ऐसी सरकार की पूरी प्रशंसा करती हूँ जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। ऐसी तमाम चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो उनके नेतृत्व में चलने वाली तमाम चीजों पर ध्यान इस सदन का आकर्षित करना चाहती हूँ। पूज्य योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा की, वो देखने और दिखाने लायक थी। गौवध को रोकने के लिए गौवध अधिनियम को सख्त किया गया। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रदेश, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि महिलाओं की अस्मिता को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी, उनके मान सम्मान को लेकर भी शौचालय की चीज को आगे बढ़ाया गया, तो उसके लिए भी पूरे प्रदेश में खुले शौच का जो खुला शौच से मुक्ति मिली है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अयोध्या में जो दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाया वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर और बड़े फैसलों से अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची है। या तो अपराधी जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं और पूरा प्रदेश सुराज की परिकल्पनाओं को मूर्तमान कर रहा है। ये पूज्य योगी सरकार के त्याग और तपोबल का परिणाम है जो कि प्रदेश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हूं नहीं व्यापार, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को राम राज्य की परिकल्पना में साकार करके, जहां सारे लोग सुरक्षित हैं, जहां सारे लोग समर्थ हैं, जहां स्वावलंबन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को ध्येय वाक्य बनाते हुए सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश के माध्यम से वो अपना लगातार संदेश दे रहे हैं। मैं आज अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी और उससे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ उन तमाम महिला अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जिन्होंने हम लोगों के साथ, सरकार के साथ जुड़कर काम किया है, समाज में जुड़कर काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। मैं मकान से घर बनाने वाली और घर से लेकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली प्रत्येक महिला को मैं सैल्यूट करती हूँ। और 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। कहते हैं कि हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो सब आशंकाएं अपने मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। आज के मौके पर जब आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने, आदरणीय योगी जी ने हम लोगों को ये आज मौका दिया है और मैं इसके लिए
उन हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने पूरा एक दिन हम महिलाओं के लिए देकर के एक नए इतिहास का सृजन किया है। उसके लिए हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महिलाएं वह आधारशिला हैं जिसके बिना किसी भी मजबूत परिवार, समाज और विकसित देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। हम सब जानते हैं कि आज महिलाएं वह सब काम कर चुकी हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं बोलना चाहूंगी कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धर्म, शास्त्र, ग्रंथ एवं इतिहास सहित मान्यता के सभी माध्यमों से भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक इतिहास हो या आजादी की लड़ाई हो, भारतीय नारियों ने हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। मान्यवर, अभी 15 अगस्त को हम श्रद्धेय मोदी जी की बात को सुन रहे थे, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भारत की नारी शक्ति को एक नए जोश के साथ उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति एक नए जोश के साथ आगे आ रही है। मान्यवर, अगर हम बीते प्राचीन कालखंड की बात करें तो नारी बहुत सशक्त थी। भारत की धरती पर नारी की पूजा होती थी। अगर हम उस समय की बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम आजादी के बाद की समय की बात करना चाहते हैं। संविधान की रचना करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समान अवसर दिया, हमें समानता का अधिकार दिया। लेकिन मान्यवर, जिन लोगों ने यहाँ 50 साल से भी ज्यादा समय तक जिनकी सरकार रही और इस देश ने महिला प्रधानमंत्री भी देखी, लेकिन मान्यवर, आधी आबादी की जो दुर्दशा थी उससे दुनिया वाकिफ है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिला थी। 1000 पुरुष पर 943 महिला थी, लेकिन जिनको 60 वर्ष तक देश चलाने का अवसर मिला, उन लोगों ने क्या किया? क्या इस देश की महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया क्या? क्या इनकी सरकार बनाने में उन महिलाओं का योगदान नहीं था क्या? लेकिन इन लोगों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को कमजोर करने का काम किया। मान्यवर, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी कहाँ मिली, हमारा राजनीतिक विकास भी कहाँ हुआ? आज तो मोदी जी का जमाना है कि मोदी मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को स्थान देकर के राजनीतिक रूप से भी हम सबको समृद्ध करने का काम किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। वर्ष 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण के जो शब्द होते थे वो सिर्फ अखबारों में सुनने को मिलते थे। क्या आपका नाम? धरातल पर इन लोगों ने कभी हमें सशक्त बनाने का काम नहीं किया। पूरा देश जानता है कि भारत की महिलाएं कहाँ खड़ी हैं। देश चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से न्याय किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिशन शक्ति का अभियान नहीं चलाना पड़ता, मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना पड़ता। हम श्रद्धेय मोदी जी की इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जब मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं तो इस देश की आधी आबादी है उसको नहीं भूलते, उसके बारे में जरूर चर्चा करते हैं। इसलिए हमारा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर के प्रदेश की सरकार आज हमें समान अवसर प्रदान कर रही है। आज हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तेज गति से आज आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम में नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक संवेदना का और लोक शिक्षा का अभियान बन गया। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी सरकार पर गर्व है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार बेटियों की किस तरह से चिंता करती है। अध्यक्ष जी, बेटी पैदा होती है
तब भी सरकार बेटी के साथ खड़ी रहती है। हमारी सरकार बेटियों से कहती है कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई की भी चिंता हमारी सरकार करेगी। जब बेटी बड़ी होती है तो हमारी सरकार उसके हाथों को पीले करने की भी चिंता करती है। हमारी सरकार बेटियों की शादी का खर्च भी उठा रही है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। जैसे एक पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है, वैसे ही ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि देश की आधी आबादी बराबरी पर लाकर इस देश की आधी आबादी को बराबरी पर लाकर न खड़ा कर दिया जाए। और इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा है। और उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा है कि महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, ना ज्यादा में ना कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। और नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा वुमेन डेवलपमेंट का नहीं रह गया, बल्कि वुमेन लीड डेवलपमेंट का है। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी ये सारी बातें सिर्फ कही नहीं है, इनको किया भी है, इनको करने का काम भी किया है। मान्यवर अध्यक्ष जी, जब आज सरकारी घर बनता है तो किसी पुरुष के नाम पर नहीं, बल्कि मान्यवर उस सरकारी घर की मालिक उस घर की महिला होती है। जब राशन कार्ड बनता है तो महिला के नाम पर बनता है। मान्यवर, जिन लोगों ने कभी बैंक को देखा नहीं, उन लोगों को बैंक के दरवाजे पर पहुंचा करके उनके खाते खुलवा दिए। मगर मोदी जी के इस अभियान की भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इस अभियान का भी मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी जी के अभियान की अगर इस सार्थकता को समझना है तो उस गरीब की झोपड़ी तक उसको जाना होगा। अब आखिर में मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा है कि ये जरूरी है कि हम स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। और आखिर में मैं बस कहना चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग में जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी सिंह है कि नहीं? 14 महोदय, मैं आपको और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मैं मीनाक्षी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की 70 विधानसभा खुर्जा से इस सदन में चुनकर आई हूँ। मेरी विधानसभा खुर्जा विश्व प्रसिद्ध पोल्ट्री उद्योग के लिए जानी जाती है। आपने आज मुझे इस सदन में अपना विषय रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों को इस सदन में चुनकर आने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी को उज्जवल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी निर्वाचित सदस्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज सदन के माध्यम से अपने यशस्वी एवं तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं महाराज जी को इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक ही दल ने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई है। महोदया, आज का दिन महिला सशक्तिकरण विषय पर महिला सदस्यों को बोलने के लिए निर्धारित किया है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वह खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष विज्ञान, चाहे सशस्त्र बलों की बात हो या प्रशासनिक संवैधानिक पदों पर कार्य करने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही हैं। किसी भी देश और समाज की प्रगति
महिलाओं की सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, अपितु महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। महोदया, जब जब महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी अवसर मिले हैं, तब तब महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। चाहे वे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो या हमारी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, चाहे वे माननीय सुमित्रा महाजन जी हो या माननीय मीरा कुमार जी, चाहे वे माननीय निर्मला सीतारमण जी हो या माननीय स्मृति ईरानी जी, इन सभी ने हमारे देश व समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं और इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे इन्होंने बखूबी निभाया है। महोदया, जब से हमारे देश और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी एवं माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तब से महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की पहली शर्त महिला सुरक्षा उपलब्ध कराना है और तब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी महाराज जी की सरकार आई है, तब से प्रदेश में माताएं और बहनें अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं किसी भी समय कहीं भी सुरक्षित रूप से आ जा सकती हैं। आज ये माननीय योगी जी की मजबूत कानून व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक 13,67,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 1,91,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है और इस योजना के अंतर्गत अनुदान 35,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। हर घर शौचालय योजना के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 10 करोड़ 30 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 14 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को 1 करोड़ 70 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52,55,000 माताएं लाभान्वित हुई हैं। महोदया, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि घरों के मालिकाना हक के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली घरौनी परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम होगी। सरकार का यह कार्य परिवार की महिला सदस्य को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब तक इस प्रकार की 34 लाख से अधिक घरौनी वितरित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना करना महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल है। योगी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त महिला थाना या महिला चौकी की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 90 लाख बेटियों को अब तक जागरूक किया गया है। महोदया, अब तक 2 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। अब तक 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है, जो कि मध्यम एवं गरीब परिवार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 9 करोड़ महिलाओं को अब तक जागरूक किया गया है। महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक लगभग 1,80,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देश और प्रदेश की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
क्योंकि उनके द्वारा महिलाओं के लिए सदन में एक दिन आरक्षित करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है वह भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। महोदया, अब तक के अपने छोटे से कार्यकाल में विधानसभा में ई विधान लागू करने और महिलाओं के लिए एक दिन का निर्धारित करने की जो नई पहल शुरू की गई है वह अध्यक्ष जी के लिए सराहनीय है, वह धन्यवाद के पात्र है। विधानसभा की कार्रवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रयास वो लगातार कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। हमें आशा है कि वह कार्यपालिका को विधानसभा कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए तथा विधानसभा कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यगणों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के तथ्यात्मक निराकरण के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में भी नई पहल करेंगे। और अंत में मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय सदस्य रानी पक्षालिका जी। आदरणीय अध्यक्षता करते डॉक्टर साहब, सम्मानित सब हमारे मंत्रीगण और साथी विधायकगण, आज पहली बार उठ के सदन में बोल रही हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। मिशन शक्ति पे आज चर्चा हो रहा है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी व भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम साहब की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए वॉर फुटिंग या युद्ध स्तर पे काम किया है। मुख्यमंत्री जी का कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी, स्वरोजगार पार्क योजनाएं हर स्तर पे महिलाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। महिला सशक्तिकरण क्या है और क्या जरूरी है? इसका उद्देश्य महिला को सशक्त बनाना ताकि हमारे समाज में पीछे ना रह जाएं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज में सिर उठाकर चलना सीखें। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिलाना। इस विषय में एक बड़ी समस्या लिंग भेद है। इस तस्वीर को बदलने हमारे प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने हर कदम पे योजना चलाए हैं। इनमें से जैसे एक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कहा जाता है कि महिला को पढ़ाओ तो पूरा परिवार शिक्षित आपको मिलेगा। वन स्टॉप केंद्र जिसमें एक छत के नीचे आपको जो भी योजनाएं चलाई जा रही महिलाओं के लिए की जानकारी और मदद वहां मिलेगी। महिला हेल्पलाइन या महिला पुलिस स्टेशन जहाँ की महिला जाके अपनी परेशानी निडर होके बता सकती है। उज्ज्वला योजना जो हर घर गैस पहुंचाने का काम किया और इसमें सिर्फ महिला को खाना बनाने में सुविधा नहीं लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। हर घर शौचालय बना, ये इज्जत घर गांव में कहलाता है। तब तक महिला बाहर दूर चलती थी और हर कदम पे खतरा रहता था। इस समस्या को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की छेड़खानी रोकने के लिए बनाई गई और महिला आयोग है जो कानूनी तौर पे जहां महिलाओं को जरूरत है आपको मदद मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर शादी तक और मां बनने तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है। लड़की के जन्म लेते ही परिवार सोचता है कि ये ऐसी बोझ हम लोग के ऊपर आई। ये गलत सोच को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटी के जन्म पे खाता खुलवा के 2000 बेटी के नाम से किए हैं। 1 वर्ष के टीकाकरण पूरा होने पे 1000 और स्कूल ज्वाइनिंग पे 2000। ऐसे ही जब तक आपकी पूरी पढ़ाई खत्म ना हो जाए हर कदम पे पैसा आपके खाते में आता है। आखिर क्यों नहीं? आधी आबादी महिलाओं की है और इसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हर जगह 33% आरक्षण करने की कोशिश करी है, चाहे टीचर हो या शिक्षक मित्र, डॉक्टर, नर्स या आंगनवाड़ी। यहाँ तक कि देश की रक्षा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी अपना दरवाजा महिलाओं के लिए खोल दिया है। भारत के सबसे ऊंचे पद पे एक महिला है। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी जी यहाँ आई थी और उनने अपनी कठिनाई उनके सफर पे हम लोग के सामने धरी थी। ये कठिनाइयों को पार करके वो उस जगह पहुंची है। यूपी की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी भी एक ऐसी उदाहरण है। यहाँ बैठी 47 महिला विधायक भी इस बात की प्रतिरूप हैं। अंत में मैं हर महिला को बधाई देना चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाए इतने योजनाएं जिस वजह से एक आम महिला को अपने परिवार को भरण पोषण करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अपने बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित करने में भी परेशानी दूर हो रही है। ये एक नई शुरुआत है और अभी बहुत काम बाकी है। ये सदन एक माध्यम है जिससे हम लोग सब मिलके इस सपना को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम लोग सब मिलके इस सपना को आगे बढ़ाएं तो इस देश की महिला कहां तक पहुंचेंगी। भारत माता की जय। माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा पासवान जी। झाका महोदय, आपने मुझे महिला सशक्तिकरण में बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। आभारी हूँ विधानसभा कर्मठ संघर्ष करने वाले विधानसभा अध्यक्ष जी की कि आज महिलाओं के लिए आज का दिन 22 सितंबर को निर्धारित किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति संवेदनशील उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के नाम की योजना का संचालन कर रही मिशन शक्ति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश को बदलने में कामयाब मिली है। विगत 5.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा एवं सम्मान को सुरक्षित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने में उद्देश्य उनका व्यापक स्तर पर कार्य रहा है। माननीय कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, इसके पहले भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होते थे, पर गरीब, मजदूर, दलित दर दर की ठोकरें खाते थे और 20,000 रुपए के लिए उनको मिलता था कि नहीं मिलता था और घूम करके समाज कल्याण से वापस चले जाते थे। पर मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ला करके गरीब, दलित, कमजोर परिवार की बच्चियों की शादी एक साथ बड़े अच्छे ढंग से होती है। और मुझे लगता है कि सदन में बैठे हुए इधर के विधायक हो या उधर के विधायक हो, सभी लोग जाकर के ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराते हैं और उनके खाते में जहां कहते हैं कि
कुछ हमारी बहनें कह रही थी कि पैसा नहीं जाता है, 6-6 महीने हो गए। मुझे लगता है कि 4-6-10 दिन के अंदर सीधे उनके खाते में, बच्चियों के खाते में पैसा जाता है। इसी तरीके से मिशन शक्ति जन कल्याण योजनाएं के संबंध में ग्रामवासियों को ग्राम पंचायतों में प्रोत्साहित करने में महिलाओं को, चाहे महिला समूह को, स्वयं सहायता समूह खोल करके, आशा बहनों को ला करके, आंगनबाड़ियों को ला करके, जहां कहा जाता है कि हमारी बहनें कभी, जब से देश आजाद हुआ था, बहनें हमारी कभी घर की मालकिन नहीं हो पाई थी। पर मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड बनवा करके महिलाओं को घर की मुखिया बनाया। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास अगर होगा तो बहन के नाम होगा। बैंकों तक कभी हमारी बहनें नहीं जा पाती थी। मैं बधाई दूंगी अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि बैंक क्या, यहाँ तो एससी और दलित कमजोर तबके के लोग, पुरुष भी बैंक तक नहीं जा पाते थे। पर मैं बधाई दूंगी माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि बीसी सखी बना करके हमारी महिला समूह की बहनें और वहां तक जाकर के खाता खुलवाती हैं। बहन जो बीसी सखी बहन है उसको 4,000 रुपए प्रति माह मिलता है और अच्छा काम करने पे उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। हमारी बहनें आज महिला समूह के माध्यम से गांव में हर ग्राम सभा में कम से कम 10-10, 20-20 महिला समूह खुले हुए हैं। हमारे हर घर की महिला घर के बाहर निकली है, जो आंगन के अंदर रहती थी, डेयरी के बाहर नहीं निकल पाती थी, पर्दा करके रहती थी। जब से देश आजाद हुआ था सरकारें बहुत आई थी, कभी महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कभी कोई नहीं सोचा था। बधाई मैं दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि महिलाओं को घर के बाहर निकाल करके और आप बहनें सब पूरा भागीदारी कर रही हैं। जहां नौकरियों की बात आती है, हम लोग विधायक हैं और विधायक रहते हुए, हाँ वो नहीं है कि सरकारें होती थी, पूर्ववर्ती सरकारें होती थी, क्योंकि पहले भी मैं 2002 में विधायक रही हूँ। पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो क्या होता था कि पूरा एक व्यक्ति के यहाँ से लिस्ट आ जाती थी, कहते थे अगर शिक्षा विभाग में है, पुलिस में है, तहसील में है, राजस्व विभाग में है, तो इतने लोगों का नाम है और 15 लाख 20 लाख लगता था। आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एकदम साफ कर दिए कि किसी को पता भी नहीं चलता और भर्तियां हो जाती हैं, कहीं एक नया पैसा नहीं लगता। हम लोग अपने अपने जिले में, सारे विधायक अपने अपने जिले में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं और सीधा यहीं से गया है। अगर शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लेटर 100 अध्यापकों को दिया गया तो उसमें 60 महिलाएं रही हैं और सीधे जाकर के उनको कहीं ये नहीं मांगना पड़ा कि हमको रोड पे हमको विद्यालय चाहिए, हमको यहाँ पे विद्यालय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगी कि यहीं से सीधे चला गया कि फला विद्यालय में इस बहन की पोस्टिंग है। इस तरीके से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी सरकार काम कर रही है। मैं छोटे बच्चों और महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण के बारे में, एनीमिया बहुत हुआ करती थी, कभी कोई नहीं ध्यान दिया था। अब हमारी आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से, आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से जो गोद भराई के बड़े बड़े घरों में होता था कि कहे कि दही भात चढ़ेगा, तो बड़े बड़े घरों में दही भात चढ़ाया जाता था, तो बड़े घरों में जानती थी महिलाएं कि आप दही भात चढ़ेगा और उनके मायके से सब कुछ आता था। आज मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि वो स्वयं से
गरीब दबे कुचली महिलाएं जो गोद भराई गर्भवती बहनें हैं, चाहे जो भी हो, गर्भवती बहनों की गोद भराई सरकार करती है, विधायक करते हैं, मंत्री करते हैं, सब जा करके उनकी गोद भराई करते हैं। और गोद भराई में जो डलिया जाती है उसमें रहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, उनके खाने के लिए रहता है कि ये आइटम आपको खाना है। इसी तरीके से मैं जहां पुलिस विभाग में पूर्व में ये होता था, कोई घटना हो गई तो ये होता था कि पुलिस महिला नहीं आई है और हमारे घर में घुस गए और बहन से बात कर रहे हैं, महिला से बात कर रहे हैं। आज मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि चाहे पुलिस क्षेत्र में, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे होमगार्ड में हो, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, हर थाने में महिला पुलिस आज है। कभी कोई घटना होती है तो वहां पर महिला की घटना में महिला ही जाती है। मैं बधाई दूंगी कि हर क्षेत्र में जहां 30% की बात करते थे, आज सरकार हमारी 60%, 70% महिलाओं की भागीदारी दे रही है। मैं अंत में मुझे खुशी है कि आजादी के बाद खासकर भाजपा शासन काल में बेटियों एवं महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है और बदलना भी चाहिए। बेटियों ने भी यथार्थ प्रयास करके सभी क्षेत्र में अपनी कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इस संदर्भ में मैं आपके प्रति 4 लाइन प्रस्तुत करूंगी। अब तो विधानसभा का मान बढ़ा रही हैं बेटियां, अब तो विधानसभा का मान बढ़ा रही हैं बेटियां, अब तो हवाई जहाज उड़ाकर आसमां तक पहुंच रही हैं बेटियां, अब तो भारतीय सेना में कमान संभाल रही हैं बेटियां, अब तो माँ बाप की अर्थी को कंधा लगाकर शमशान तक पहुंचा रही हैं बेटियां। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। भारत मां की जय। श्रीमती पूजा सरोज जी, माननीय, आप बोलेंगे? माननीय गुलाब देवी जी, माननीय मंत्री जी। टाइट होकर बोलेंगे आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में पूरा एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के लिए मैं सबसे पहले नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की करोड़ों बहनों को और सदन में चुनकर आई अपनी महिला सदस्यों को तथा आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं और बालकों के चतुर्थ विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि हमारी सरकार तो स्वावलंबी बना ही रही है, लेकिन विधाता के विधान में भी महिलाओं के लिए शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि ईश्वर ने अपने विधान में महिलाओं को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। अगर शक्ति दी
तो दुर्गा माता को दी। यदि लक्ष्मी दी, धन दिया तो लक्ष्मी माता को दिया। अध्यक्ष जी, यदि रसद का विभाग दिया तो अन्नपूर्णा माता के लिए दिया, और ज्ञान दिया तो सरस्वती माता के लिए दिया। धन्यवाद। उन्होंने धैर्य दिया तो धरती माता के लिए दिया, धर्मपरायणता दी तो सीता माता के लिए दी, और प्रेम दिया तो राधा जी के लिए दिया। इसी प्रकार से मान्यवर मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां एक और महिला हंसवादिनी है, वही महिला सिंह वाहिनी भी है। ये अधिकार महिला को ही मिला। आज तक किसी के लिए सिंह पर सवारी करने का अधिकार महिला के अलावा विधाता ने किसी को नहीं दिया। तो महिला कमजोर कहाँ है? कमजोर तो इधर उधर पे वातावरण में कर रखा है, जैसे हमारा ही थोड़ा मनोबल गिर रहा है। हमारे भाई सामने नहीं है हमारे। आज महिलाओं का, चूंकि यहाँ पर सारा समय महिलाओं के लिए दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम सामने बैठे हुए हमारे भाई गिने चुने ये महिलाओं का एक उनके हृदय में सम्मान की बात है। नहीं, सामने देखने, पीछे हम नहीं मुड़ के देखते, सामने देखते। अध्यक्ष जी, गौ माता, भारत माता, गायत्री माता, इस सब के लिए अधिकार मिला है। गंगा माता के लिए पवित्रता का अधिकार दे दिया, गौ माता के लिए एक जीवन की नैया को पार करने का अधिकार दे दिया। तो सारा अधिकार हमारी महिलाओं को विधाता ने दिया है, और उसी का अंकुरण करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उठाई है, और इसी आधार पर उन्होंने जो व्यवस्था की है माननीय 2017 से पहले क्या स्थिति थी महिलाओं की, मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन जो दुर्दशा थी उसके बारे में कहना चाहती हूं कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में झिझकती थी, लेकिन आज महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाया जा रहा है। शुरुआत की जा रही है स्वावलंबी बनने की, आत्मनिर्भर बनने की। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया जा रहा है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से मान्यवर, आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनके लिए आगे लाया जा रहा है मान्यवर। गांव में सहायता समूह के माध्यम से लाया जा रहा है, आशा बहनों के माध्यम से उनके लिए आगे लाया जा रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। मान्यवर मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से हमारे गांव गांव में महिलाएं हमारी आर्थिक स्थिति से मजबूत होती चली आ रही हैं। मान्यवर, बालिकाओं के प्रति समाज की सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या समृद्धि योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत 6 चरणों में बालिकाओं को 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है, और इस तरह से 13 लाख बेटियों के लिए लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में पहले निराश्रित महिलाओं को मात्र 300 रुपए पेंशन दी जाती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है, और इस समय 31 लाख 50 हजार से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति है कि देश की महिलाएं सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बने। महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 66 लाख ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसमें मान्यवर 6,34,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, 31,601 ग्राम संगठनों एवं 1735 संपूर्ण स्तरीय संघों को जोड़ते हुए महिलाएं हमारे सहायता समूह में काम कर रही हैं। इसके आगे मान्यवर 1840 दुकानें ऐसी हैं राशन से संबंधित, जहां पर हमारी महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ सारी सामानें, सारी वस्तुएं जो है वो दुकानों पर जा रही हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मान्यवर, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 1,77,00,000 बच्चों,
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से दे रही है, जिससे गरीब कन्याओं की शादी हो रही है। और अब तक 1,91,000 से अधिक जोड़ों का विवाह हो चुका है। माननीय हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत जननी व उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपए प्रति लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है। सरकार ने महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी थानों में शक्ति मोबाइल का गठन किया है। माननीय महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश में जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र, महिला थाना का गठन किया गया है। और महिला एवं बाल अपराधों पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे आदि के प्रशिक्षण के साथ भी इनको जागरूक किया जा रहा है। माननीय मैं यही बताना चाहूंगी कि अब तक 45 लाख महिलाओं को आवास मिला है, जो रात भर जागती थी जब बरसात होती थी कि बच्चों के लिए हम कहां पर सुलाएं और कहां अपना सामान रखें। ऐसी 45 लाख महिलाओं को आवास दिया गया है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए हैं जो महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए 1 करोड़ 67 लाख उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। 2 लाख से अधिक रेहड़ी से हम ये खोमचा, ठेले इत्यादि जो महिलाएं अपने काम करते थे उनके लिए मजबूत बनाया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, आज महिलाओं के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि हमारी महिलाओं के लिए स्थान दिया गया है। और दिया भी क्यों नहीं जाए, ये वो महिला है जिन्होंने राम और कृष्ण को जन्म दिया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए जन्म दिया, जिन्होंने महाना जैसे सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने खन्ना जी जैसे सपूत को जन्म दिया। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उस माता के चरणों में प्रणाम करते हैं जो आप जैसे सपूतों के लिए जन्म दिया, जो इस पवित्र मंदिर में आप बैठे हुए हैं। ऐसी महिलाओं के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। मान्यवर मैं ये कहना चाहूंगी कि इन परिस्थितियों में सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, आज मैं प्रदेश की समस्त बहनों को आह्वान करती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ, प्रदेश में जितनी हमारी बहनें सुन रही हो, जितनी हमारी बालिकाएं सुन रही हो, कन्याएं हमारी सुन रही हो, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में 3 चीजें याद रखें। पहली चीज तो यह है कि अपने जीवन में कभी भी दिखावट नहीं होनी चाहिए। जिसके जीवन में दिखावट होती है उसके लिए बनावट करनी पड़ती है, और जब बनावट करनी पड़ती है तो उसमें गिरावट आती है, और जब व्यक्ति के जीवन में गिरावट आ जाती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए मैं आज बहनों से कहना चाहूंगी, मैं उसमें ज्यादा यकीन नहीं रखती शेर व शायरी में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहनों, तुम्हारे पास यदि कोई चीज है तुम्हें जीवित रखने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है और मर्यादा की एक रेखा है। ये जीवन में ध्यान रखना हमारी जो अपने धर्म का पालन करेंगी, जो मर्यादाओं की रेखा में रहेंगी, वही हमारी महिला सुरक्षित रहेगी। कोई भी अराजक तत्व, कोई भी आतंकवादी, कोई भी बुरी नजर रखने वाला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है। धन्यवाद। कोई भी हो, मैं ये कहना चाहूंगी, चूंकि समय कम है, अध्यक्ष जी का इशारा हो रहा है और मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी। धन्यवाद। सबको अवसर मिलना चाहिए ना। अध्यक्ष जी एक मिनट, क्योंकि सभी लोगों को मैं एक सुझाव ही देना, बहुत देर से कम से कम आधा घंटा सब किसी को उम्मीद नहीं थी कि सब लोग बोले। आपने समय निर्धारित हमारे लिए किया है, मैं 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, चलिए लास्ट 1 मिनट। जो अपराधी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने सुझाव दे सकती हैं, तो अपने सुझाव दे रही हूं मैं। जो अपराधी
महिला अपराधी, बालिका अपराधी और अबोध बच्चों के ऊपर अत्याचार करने वाला अपराधी यदि अध्यक्ष जी मौके पर पकड़ा जाए तो मैं समझती हूँ कि नियमों की ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें शिथिलता बरत के इसके तुरंत तत्काल कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय अध्यक्ष जी आपके लिए और सभी सदन का आभार व्यक्त करती हुई मैं अपनी बात के लिए विराम एक मिनट और कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी। हो गया धन्यवाद देने के बाद धन्यवाद पहले बात तो हो गई अध्यक्ष जी, मैं ये कहना जरूर समझती हूँ, मेरे दिमाग में आई, बहुत जरूरी बात है, आपको याद रहेगी। वो तो आती रहेगी शाम तक कोई ना कोई बात। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने भाई मेरे राजनीति में हैं, जहाँ महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, वहाँ उनको अपना समय देने की भी बात करिए। आप सारी सुविधाएं तो देते हैं, सारी संपन्नताएं देते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना समय देते हैं, एक समय ही उनका है, उसका मत छीनिए। ये मैं कहती हूँ अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। धन्यवाद अंजुला जी। माननीय रश्मि आर्य जी। माननीय रश्मि आर्य जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से आरक्षण की जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत की शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के इस दूसरे सत्र में आए प्रदेश के सभी निर्वाचित विधायक गणों को अपना दल एस की तरफ से मेरा प्रणाम व अभिनंदन। अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूँ, इसलिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला हैं। देश की तमाम महिलाओं के लिए हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी एक रोल मॉडल की तरह हैं। उन्हें देखकर आधी आबादी हर्षित व प्रेरित होती है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश की आधी आबादी के तौर पर जानी जाने वाली महिलाएं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इस साल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरा देश उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों व क्रांतिकारियों को याद करके उन्हें त्याग और बलिदान की गाथा गा रहा है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं। और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना व आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बीसी सखी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मिशन शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति कक्ष महिला अपराधों के लिए त्वरित कार्रवाई हो रही है। निश्चित ही सरकार महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त बना रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रिटेनिया हुकूमत के खिलाफ देश की आजादी के लिए हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देश की आजादी के लिए समाज की अंतिम पंक्ति में आने वाले महान वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना
अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महावीर देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी महान वीरांगनाओं ने भी अपना बलिदान दिया है। उस दौर में माता सावित्री बाई फूले ने अपनी झंझटों से बावजूद समाज में महिलाओं को शिक्षित देने के लिए महान कार्य किए हैं। माननीय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी वीरांगना झलकारी बाई जी का इतिहास वीरांगना झलकारी बाई के बगैर अधूरा है। मैं कविता के माध्यम से झलकारी बाई के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ। याद रहेगा झलकारी बाई का देशभक्ति बलिदान, याद रहेगा झलकारी का देशभक्ति बलिदान। झुकी नहीं पर झुका दिया, अंग्रेजों का पूरा नहीं किया अरमान। रणभूमि में लड़ी शान से, रणभूमि में लड़ी शान से, झांसी की वह झलकारी थी। लक्ष्मीबाई से करी मित्रता उसने खूब निभाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, 1857 की क्रांति के दौरान वीरांगना झलकारी बाई जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए वीरांगना झलकारी बाई जी ने अपने पति शहीद पूरन सिंह के साथ झांसी में अंग्रेजों से लड़के शहीद हो गई थी। और इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जाकर रण में ललकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, वह तो भारत की नारी थी, वह तो भारत की नारी थी। माननीय जी, मैं कहना चाहती हूँ सदन के माध्यम से, मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से इस सदन के जरिए मांग करती हूँ कि इस महान वीरांगनाओं की शीर्ष गाथा भी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल हो और आने वाली पीढ़ी इस वीरांगनाओं के शौर्य, पराक्रम व बलिदान के बारे में जाने और उनके गौरवशाली जीवन पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत के शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आए सभी माननीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज 22 सितंबर 2022 को देश की आधी आबादी महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महोदय, मैं ऐसी पार्टी से चुनकर आई हूँ जिसका नेतृत्व स्वयं एक ओजस्वी और तेजस्वी महिला के हाथों में है और आज इस सदन में उपस्थित हूँ तो मैं उसका श्रेय भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को देना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सभी क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिल रहा है कि नहीं। आज मैं सदन के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, पर मैं एक ऐसी योजना का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ जिसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी महिला सदस्यों को पत्र भेजा है। मिशन शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी।
इस योजना से प्रदेश की महिलाएं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनने के लिए ये आरंभ किया गया था और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी विधानसभा कायमगंज की मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कायमगंज विधानसभा में महिला थाने स्थापना की हेतु स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूं कि मेरी विधानसभा में एक कटरी क्षेत्र का गांव है, वहां पर आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है, तो एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वहां की बेटियों को बहुत ही सुविधा होगी। और जैसा कि अभी हमारी माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं है, पर फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो जरूर इसकी क्लिपिंग सुन लेंगी। डॉक्टर हूँ तो मेरे पास भी मरीज आते हैं, देखती हूँ मैं उनको भी, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम सभी माननीय सदस्यों के पास भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पत्र बनवाने आते हैं। तो मेरी विधानसभा का एक ऐसा गांव था जिसमें 5, 6, 7 महीने लगातार पत्र बनाए, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बात है कि केवल इसी गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। जब मैंने प्रशासन में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने वहां पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और उस गांव के सॉइल, मिट्टी और पानी का जांच किया और मेरे निवेदन पे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नियमित रूप से जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय हमारी सदस्य, हमारी मित्र डॉक्टर रागनी को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी पत्र हमने लिखकर भेजा है उसका हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अनुदान मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को सशक्त करने के लिए उसे शिक्षित और उसे स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो एक निवेदन भी यहाँ पे करूंगी कि जितने भी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं वहां पे अगर एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए तो उससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसकी हम बात करते हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा झिझक और संकोच होता है, तो ये मुझे लगता है कि एक नई पहल होगी। 2017 के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं, जैसे मुद्रा जैसे स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। और मैं एक उल्लेख यहाँ पे करूंगी, जब मैं अपनी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र की महिला से मिली, उसने मुझसे कहा कि पहले उसने अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपने बनाए हुए उत्पाद की प्रदर्शनी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से लगाती है, तो इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक महिला विराजमान है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल भी एक महिला है और केंद्र सरकार में वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एक महिला मंत्री के ही हाथों में है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ सदन में मौजूद महिला कल्याण विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में है। बस यही कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों का एक स्वर्णिम दस्तावेज होगा, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं महिला, उसके नाते सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। देवी का अर्थ होता है शक्ति। अपने भीतर की इन्हीं शक्तियों को हमें जगाना है और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की और बलशाली रावण को पर विजय पाई, तभी तो हम नवरात्र में वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। भारत का इतिहास तो हमेशा से ही महिला शक्ति, उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता का प्रतिबिंब रहा है। चाहे फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं थी कि मैं समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली कुछ वीरांगनाओं का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ, जैसे उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महावीरी देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी बहुत सी अनेक वीरांगनाएं थी। मैं और उनमें से एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने समाज से लड़कर सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षित किया। माननीय महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहते हैं कि जब एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण के काम किए जा रहे हैं, उसमें महिलाओं के अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचान कर वो इस राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो समाज की अंतिम पायदान से आई हुई वीरांगनाएं हैं, इनका पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी ये जाने और उनसे प्रेरणा ले, क्योंकि शी इज अ चेंज मेकर। अंतिम में दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम बहुत जल्द इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे। हम नारी की भारत भू पर फिर वही प्रतिष्ठा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। एक इतिहास का सृजन हुआ है जब आज का दिन महिलाओं को इस सदन में समर्पित किया गया है। जैसा कि अर्चना पांडे जी कह रही थी कि हर दिन महिला का है सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगली सुबह से लेकर शाम तक। प्रत्येक दिन महिला का है, माँ का है, बहन का है, पुत्री का है। आज का दिन जो विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को समर्पित किया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बोलने का मौका दिया है। आज के दिन मैं उन भी सशक्त नारियों का, महान नारियों का जो इतिहास में, जो धार्मिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक पटल पर जो दीप प्रमाण थी, उनको भी मैं प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और उनके भी प्रति अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस मानसून सत्र में जो 18वीं विधानसभा 22 सितंबर को है, इसने देश ही नहीं दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं ये तो प्रत्येक घर में रहने वाले लोग सब जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी गिनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दोबारा सरकार बनाने का मौका महिलाओं के वरद आशीर्वाद से मिला है।
योगी जी ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा उनकी सरकार बना दी, और मैं समझती हूँ कि विपक्ष के लोग शायद उन महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं। वो पुराने वाले सियासत ज़्यादा लोग हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, ये मोदी जी ने कहा, योगी जी ने भी कहा। मैं समझती हूँ कि विपक्ष का जो रवैया है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है, और इसीलिए इस बार जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले प्रयास, और राज धर्म तन तीन जो होए बेगही नाश। ये मैं समझती हूँ कि उनके सचिवों ने उनको सही सही सूचनाएं नहीं दी, जिसकी वजह से वो जनादेश एकत्रित नहीं कर पाए। आज के मौके पर जब लोकहित में, जनहित में सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिला और पुरुष सबके लिए हैं, सबको समान भाव से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय उन योजनाओं को गिनने में जाएगा। और जो मुझे खास तौर पर प्रभावित करती है योजनाएं, उनमें नारी सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना और कन्या विवाह योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू की हुई है। घर में, परिवार में बेटी के जन्म लेते ही लोगों को एक चिंता और फिक्र होती थी कि कैसे इस बेटी की शिक्षा होगी, कैसे दीक्षा होगी और कैसे विवाह होगा। इस दर्द को, इस परेशानी को मुख्यमंत्री जी ने समझा और उनको कन्या सुमंगला योजना में और सामूहिक विवाह योजना में उनको वरीयता दी और उसका ध्यान केंद्रित किया। मैं समझती हूँ कि बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कल जब आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को मिलने जा रही थी, अपने रजवाहे की सफाई के बारे में बात कहने जा रही थी, तो उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये रजवाहों की, किसानों की बड़ी दिक्कत परेशानी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करने का काम किया। ऐसी संवेदनशील सरकार। और जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तब मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हाथरस जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दे दी है। मैं उनको आभार और उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमारे पर्यटन मंत्री, उन्होंने, जब मैंने उनसे बात कही तो पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके हनुमान चौकी जो हमारे यहाँ की विरासत है उसको पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए उन्होंने तुरंत से बजट आवंटित किया। मैं ऐसी संवेदनशील सरकार जो बात कहते ही योजनाओं को स्वीकृत करने का काम, लाभ देने का काम, जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रही है, मैं ऐसी सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। ऐसी तमाम चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो उनके नेतृत्व में चलने वाली तमाम चीजों पर ध्यान इस सदन का आकर्षित करना चाहती हूँ। पूज्य योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा की, वो देखने और दिखाने लायक थी। गौवध को रोकने के लिए गौवध अधिनियम को सख्त किया गया। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रदेश, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि महिलाओं की अस्मिता को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी, उनके मान सम्मान को लेकर भी शौचालय की चीज को आगे बढ़ाया गया, तो उसके लिए भी पूरे प्रदेश में खुले शौच का जो खुला शौच से मुक्ति मिली है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अयोध्या में जो दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाया वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर और बड़े फैसलों से अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची है। या तो अपराधी जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं, और पूरा प्रदेश सुराज की परिकल्पनाओं को मूर्तमान कर रहा है। ये पूज्य योगी सरकार के त्याग और तपोबल का परिणाम है जो कि प्रदेश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हूं नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को राम राज्य की परिकल्पना में साकार करके, जहां सारे लोग सुरक्षित हैं, जहां सारे लोग समर्थ हैं, जहां स्वावलंबन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को ध्येय वाक्य बनाते हुए
सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश के माध्यम से वो अपना लगातार संदेश दे रहे हैं। मैं आज अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी और उससे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ उन तमाम महिला अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जिन्होंने हम लोगों के साथ, सरकार के साथ जुड़कर काम किया है, समाज में जुड़कर काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। मैं मकान से घर बनाने वाली और घर से लेकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली प्रत्येक महिला को मैं सैल्यूट करती हूँ। और 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। कहते हैं कि हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो सब आशंकाएं अपने मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। आज के मौके पर जब आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने, आदरणीय योगी जी ने हम लोगों को यह आज मौका दिया है और मैं इसके लिए उन हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।